परिवार और पार्टी में चल रहे दंगल में अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह को पटकनी दे दी है। समाजवादी पार्टी की खबर की शुरुआत 4 तस्वीरों से करते हैं। घर के इस दंगल में पुत्र जीत गया और पिता हार गया। दूसरी तस्वीर, घर के दंगल में जीत के बाद अखिलेश अब महागठबंधन की तैयारी में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तीसरी खबर यह भी है कि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 1 जनवरी को लखनऊ में बुलाया गया राष्ट्रीय अधिवेशन असंवैधानिक नहीं है। ऐसे में अमर सिंह तो पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें मिल ही गया है। सवाल यह भी है कि शिवपाल यादव का क्या होगा। हालांकि अधिवेशन में शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, लेकिन वो पार्टी के सदस्य बने रहे। चौथी खबर, कल शाम चुनाव आयोग के फैसले के बाद अखिलेश समर्थकों ने लखनऊ में देश भर में जमकर जश्न मनाया। अखिलेश की इस जीत के मायने क्या हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। पार्टी में हर फैसला अब अखिलेश यादव लेंगे। अभी तक वो फैसला मुलायम सिंह यादव लेते थे, शिवपाल यादव लेते थे, लेकिन अब हर फैसला अखिलेश का होगा। टिकट बंटवारा जो सबसे बड़े विवाद की जड़ थी, अब उसमें पूरी तरह से अखिलेश के ही मर्जी चलेगी, वही सर्वे सर्वा होंगे। 1 जनवरी को जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया था, मुलायम सिंह यादव की मांग थी कि वो अधिवेशन मान्य नहीं है, अब वो मान्य माना जाएगा। अमर सिंह को उस अधिवेशन में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। और हमारे साथ इस समय लखनऊ से हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। अरविंद, महागठबंधन की बात हो रही है। अखिलेश की जीत तो कल तय हो ही गई है चुनाव आयोग से, उनको साइकिल सिंबल मिल गया है। महागठबंधन में जो सबसे बड़ा पेच होता है वो होता है सीटों के बंटवारे का। कांग्रेस और आरएलडी और सपा के बीच क्या फॉर्मूला निकलेगा सीटों के बंटवारे को लेकर? स्वप्ना, इस समय की मैं आपको बड़ी खबर ये बता दूं कि रामगोपाल यादव के लखनऊ आने की सूचना मिल रही है कि रामगोपाल यादव आज लखनऊ आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट है, कहा जा रहा है कि 80 से 90 लोगों की जो लिस्ट है वो अखिलेश यादव को सौंप दी गई है। उसमें पहली प्रायोरिटी ये है कि जहां पे कांग्रेस के विधायक जीतकर आए थे, एक तो वो लोग उसमें शामिल रहेंगे। जहां पे कांग्रेस 2 नंबर पे रहेगी, उन सीटों की मांग जो है कांग्रेस कर रही है। उसके अलावा जहां पर समीकरण ठीक बैठे हैं, जहां बड़े नेता जो है कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर उन सीटों को जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी से मांग रही है। बिल्कुल। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ रजत राकेश टंडन दिल्ली से कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ गए हैं। रजत, क्या खबर है, कितनी देर में औपचारिक घोषणा हो सकती है इस गठबंधन की? देखिए, कल देर रात 2 से ढाई बजे तक मीटिंग्स चली हैं। लगभग 80 से 85 नाम फाइनल है, लेकिन कांग्रेस 10 से 5 सीट और चाहती है। सूत्र ये कहते हैं कि 10 से 5 सीट और है जो मांग रही है। उसी सीट पर माथापच्ची चल रही है। जयंत चौधरी की भी मुलाकात हुई है। अजीत सिंह के खेमे से ये खबर है कि 22 से 27 सीट मांगी थी, लगभग 25 सीट उनको दी जाएगी। ममता बनर्जी को भी 1 से 2 सीट दी जा सकती है। साथ ही साथ ध्यान ये रखा जा रहा है कि क्या एनसीपी को भी साथ लिया जाए। 1 सीट अगर एनसीपी को मिलता है तो एक ग्रैंड अलायंस नजर आएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं आपसे कह सकता हूं, इससे बड़ा महागठबंधन आज तक कभी नहीं हुआ होगा। सारी तैयारियां हो चुकी है। सिर्फ जो सीट को लेके 5 से 10 सीट है जो कांग्रेस मांग रही है, हो सकता है कि उस सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो जाए। एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर प्रेस्टिजियस सीट्स है समाजवादी पार्टी, अजीत सिंह की और कांग्रेस की, तो फॉर्मूला ये भी है कि उस पर फ्रेंडली फाइट कर लीजिए, अपने अपने कैंडिडेट्स दे दीजिए। इस पर काम चल रहा है। देर शाम तक या कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में होगी। लखनऊ में इस बात का औपचारिक ऐलान होगा कि ये महागठबंधन है और बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी उस औपचारिक ऐलान में अखिलेश के साथ बिल्कुल रजत, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव इतिहास में सबसे बड़ा महागठबंधन माना जा सकता है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।